हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या है। क्वेश्चन है कि इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 15 डिग्री वेयर 4a इज एक्यूट देन फाइंड एंगल a। ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हम लोग एक ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक अभी तक हम सिमिलर क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। ठीक है, जस्ट वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। तो कैसे होगा, तो पहले देखते हैं इसको। गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है sec 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 15 डिग्री है। ठीक है, और कंडीशन दिया है कि वेर 4a इज एक्यूट। हम बोले हैं कि अभी तक जितने सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो एक्यूट एंगल्स के लिए ही पढ़ेंगे। ऑब्ट्यूज के लिए 10th में पढ़ना ही नहीं है, वो 11th में पढ़ना, हायर क्लासेस में पढ़ना। देन फाइंड एंगल a, हमको एंगल a सिंपली निकालना है यहाँ पे। तो एंगल a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एंगल a निकालने के लिए यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि सेक और कॉसेक को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिमूव कैसे कर सकते हैं, जब इक्वल के दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाए। ठीक है ना, यानी कि या तो दोनों तरफ सेक हो जाए या फिर दोनों तरफ कॉसेक हो जाए। क्लियर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम सेक को कॉसेक में चेंज कर दें या फिर सेक को ऐसे ही रहने दें और कॉसेक को सेक में चेंज कर दें। ये दो तरीका है। तो इन दो तरीका से हम कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कि सेक को ही कॉसेक में चेंज कर रहे हैं। हम कॉसेक को भी सेक में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इस केस में हम सेक को मान लीजिए जो भी आसान लगे। जैसे यहाँ पे एंगल जो है a माइनस 15 डिग्री दे रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंगल्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो जस्ट मतलब सिंपल रखने के लिए, एंगल को सिंपल रखने के लिए हम सेक को कॉसेक में चेंज कर रहे हैं। क्लियर है। और सेक और कॉसेक को कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं वो हमको अच्छे से मालूम है। जैसे कि अगर कहीं भी सेक थीटा है, ठीक है, और इसको कॉसेक के इक्वल लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉसेक और 90 डिग्री में से ये एंगल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके सेक थीटा जो है कॉसेक के इक्वल हो पाएगा। क्लियर है। यानी कि हमको सेक को किस में कन्वर्ट करना था, कॉसेक में कन्वर्ट करना था। तो उस केस में जो भी यहाँ पे थीटा है उस थीटा को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्लियर है यहाँ पे। तो सेक थीटा जो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। हम पढ़ चुके हैं ये। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, 4a है। तो क्या हम थीटा की जगह पे 4a लिख सकते हैं। तो सेक 4a बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो इस चीज का यूज करके, यानी कि सेक 4a की जगह पे हम कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a सब्स्टिट्यूट करके हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि सेक 4a की जगह पे हम कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिखेंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिखेंगे। यानी कि ये जो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है, जहां पे थीटा की जगह पे क्या है, 4a है मेरा। क्लियर है यहाँ पे। बराबर अब एक तरफ को चेंज कर दिए तो इसको चेंज नहीं करना है, इसको एज सच ऐसे ही लिख देंगे। कॉसेक यहाँ पे क्या है, a माइनस 15 डिग्री। हम चेंज ही कर रहे हैं कि दोनों तरफ क्या हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाए। तो अगर हम दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर तो वापस से हमको यही मिल जाएगा कहीं ना कहीं, इधर कॉसेक हो जाएगा इधर फिर सेक हो जाएगा, तो सेम ही हो जाएगा। तो हुआ क्या कि इक्वल के दोनों तरफ अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गए। और हम पहले से ही पढ़े हैं, थ्योरम भी है कि अगर इक्वल के दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाए तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर एंगल्स इसके क्या है, 90 डिग्री माइनस 4a है, और RHS में एंगल क्या है मेरा, a माइनस 15 डिग्री है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a माइनस 15 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब हम देखेंगे इस 4 हमको a निकालना है, तो a निकालने के लिए a को अलग करना पड़ेगा। तो इस माइनस 4a को उधर भेज देते हैं और इसको इधर ला देते हैं। तो 90 डिग्री माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर a प्लस 4 है, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 15 105 डिग्री हो जाएगा, बराबर 4a प्लस a 5a हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, a निकालना है, एंगल a। तो एंगल a बराबर ये 5 मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर भेजेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, क्योंकि हमको यही चाहिए, 5a नहीं चाहिए हमको। तो 105 डिग्री अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। यानी कि मेरा एंगल a कितना आ गया, 21 डिग्री आ गया। और यही हमको फाइंड करना था कि एंगल a बताओ क्या होगा। तो एंगल a कितना आ गया मेरा, 21 डिग्री। अब हम चेक करेंगे कि जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि 4a इज एक्यूट। तो चेक करते हैं कि क्या 4a एक्यूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4a इक्वल टू 4 इंटू एंगल a कितना है, 21 डिग्री। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 484 डिग्री हो जाएगा। और 84 क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। क्लियर है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि एंगल a 21 डिग्री होगा, ये मेरा
फाइनल आंसर होगा। और चाहे तो इसको बगल में लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर इसका कारण लिखना हो तो लिख सकते हैं कि सिंस कॉसेक x बराबर कॉसेक y दिस इम्प्लाइज x बराबर y। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन है कि दोनों x और y क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। ठीक है, तो बार बार लिखेंगे नहीं एक्यूट एंगल्स, क्योंकि पहले से नोन है कि क्लास 10th में हम लोग एक्यूट एंगल्स के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन में यही था, एंगल ए निकालना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सब क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन खुद से पहले प्रैक्टिस करके आके उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।